नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए एंट्री लेवल में। एंट्री लेवल से इंटरमीडिएट में बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पास्ट एक वीक से ना मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और कमेंट में भी आपने चेक किया होगा कि ग्राफिक कार्ड रिलेटेड जो सवाल आ रहे हैं ना, वो वहाँ आपका थोड़ा पैसा थोड़ा वेस्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, तो आपको यूज़फुल लगे तो देखो, नहीं तो फिर छोड़ दो। बट मुझे जहाँ तक ऐसा सिनारियो दिख रहा है कि एंट्री लेवल के लिए लोग आज 3060 को प्रीफर कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस ग्राफिक कार्ड। मतलब अभी एक साल पहले, छः महीना पहले, एक साल पहले पकड़ लो, 3060 इज़ दी बेस्ट एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड। क्योंकि 3060 मैंने बहुत हमने असेंबल किया है और उसको दिया है। उस कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट क्या होता है, मैं आपको एक कोड बोलना चाहता हूँ, ठीक है। वो कोड आप याद में रखिए, प्राइस इज व्हाट यू पे, ओके, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, ओके। हमेशा ये चीज़ याद में रखिए। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ये अपने को एज अ बोलता हूँ ना, मैं खुद ये चीज़ एज अ मंत्रा रखता हूँ मेरे पास कि हर वक्त एक अपने को जो वैल्यू है उस वक्त में अपने को कितने प्राइस में वो वैल्यू मिल रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 3060 लेते हो जो कि अराउंड आपको 25,000 26,000 के अराउंड मिलता है। देखो यहाँ पे हम 3 ग्राफिक कार्ड का डिस्कशन करेंगे। ये है 3060 का ग्राफिक कार्ड, दिख रहा है ना, ओके। ये 3060 का है ग्राफिक कार्ड, बहुत बढ़िया चला है, 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, ओके। और या तो एम्पियर का क्वाड्रो सीरीज का RTX 4000 A4000। देखो क्या होता है ना, ये ग्राफिक कार्ड के ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्राफिक कार्ड के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के हिसाब से ग्राफिक कार्ड अगर आप लेते हो, चूज करते हो, तो आपका पैसा बचता है और आपकी बिजली भी बचती है, ठीक है ना। हर वक्त एक याद रखना, कोई भी मतलब हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो डायरेक्ट 4090 का ग्राफिक कार्ड लिया, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब ये ऐसा हो गया कि मुझे पुणे से मुंबई जाना है और मैं पोर्शा खरीदूं, ठीक है ना। मैं अगर पोर्शा खरीदूं तो मैं उसको मार्केट भी लेके जा सकता हूं ना, मैं उस गाड़ी को मार्केट भी लेके जा सकता हूं, पूरा थोड़ी है। बट डिस्कशन मैं ये कर रहा हूं कि अगर आपको मार्केट जाना है तो शायद आपको छोटी गाड़ी लो, आपको एवरेज भी मिलेगा और आपका पैसा बचेगा और आप लॉन्ग टर्म में उसको चला पाओगे। अगर आप उसको भगाना चाहते हो, अगर आपको F1 में दौड़ना है तो आपको प्रोफेशनल्स के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट मैं करके आपको बताता हूँ। आज का टॉपिक ये है कि आपको कौन से ग्राफिक कार्ड को जाना चाहिए एंट्री लेवल टू इंटरमीडिएट, ठीक है। सो लेट्स से अगर आपको किस वक्त में आपको ये 4060 के लिए जाना है, ठीक है। तो मेरे पास दोनों 3060 और 4060 दोनों हैं और उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, ओके। बेसिकली 3060 को अगर आप देखोगे तो राउंड अबाउट आपको 3,500 कूड़ा कोड्स मिलते हैं और आपको सम अराउंड 1.78 का बूस्ट क्लॉक मिलता है, ठीक है। यहाँ तक एकदम सही जा रहा है, ठीक है। लेट्स से अगर हम 4060 के बारे में बात करेंगे तो 4060 में आपको 3072 क्या कूड़ा कोर्स मिलते हैं और यहाँ पे कूड़ा कोर्स 3584 मिलते हैं। याद रखो, इसमें कूड़ा कोर्स 12 GB है, ये ज़्यादा है, और ये 8 GB है, इसमें कम है, ठीक है। और इसमें बूस्ट क्लॉक गीगाहर्ट्ज में 2.46 है। और ये चलो यहाँ पे अभी ट्विस्ट कहाँ पे है, स्टोरी में ट्विस्ट कहाँ पे है? ट्विस्ट यहाँ पे है कि ये जो रे ट्रेसिंग जो कोर है वो 3rd जनरेशन है, ओके। और टेंसर कोर है वो 4th जनरेशन है। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो एडा लवलेस के ऊपर है, एडा लवलेस, ठीक है ना। आज मैं आज ही सुबह देख रहा था, आज है 10 अक्टूबर, ठीक है ना। अगर आप गूगल करोगे तो ये चीज़ पक्का करना, एडा लवलेस एक
मैथमेटिशियन थी, ओके, और वो एक लेडी ये थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और आज उसका डे मनाया जाता है। कोइंसिडेंस ये और मैं उसके हिसाब से ही मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज कोइंसिडेंस है कि आज एडा लवलेस का डे है। एडा लवलेस डे माना जाता है 10 अक्टूबर। और जो एनवीडिया का जो आर्किटेक्चर है, ठीक है ना, जिस बेस के ऊपर ये 4060 का जो सीरीज बनाया हुआ है वो एडा लवलेस के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, विच इज़ दी बेस्ट। कैलकुलेशन के हिसाब से वो बहुत ऊंचा है, क्योंकि एडा लवलेस में आपको एआई का आर्किटेक्चर मिलता है और DLSS3 मिलता है। आई थिंक राइट है, मैं बोल रहा हूँ ये DLSS3, राइट, DLSS3, ठीक है। तो DLSS3 जो है ये एकदम ब्रेक थ्रू है। किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी केओस वैंटेज का आपने ये देखा होगा, जो नया लॉन्च हुआ है केओस की तरफ से वैंटेज, वो एकमात्र सॉफ्टवेयर है कि जो गेमिंग को छोड़ के अभी एक ही सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री में राइट नाउ जो प्योरली DLSS3 पे चल रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, ये केओस वेबसाइट में अगर आप जाओगे वैंटेज के ऊपर वहाँ भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। सो बैक टू द टॉपिक, थोड़ा टॉपिक इधर उधर हो जाता है, ओके। सो मैं जो बोल रहा था कि जो कहानी में ट्विस्ट कहाँ है, कहानी में ट्विस्ट यहाँ है कि आपको यहाँ पे 3rd और 4th जनरेशन मिलता है, ओके, जहाँ पे 3060 के फैमिली में आपको 2nd और 3rd जनरेशन मिलता है। वो आर्किटेक्चरल एम्पियर है, वो बुरा नहीं है, बट वो पिछला मतलब पुराना है, ओके। अगर आप कॉस्ट वाइज देखोगे तो 3060 आपको जाएगा करीब 25,000 टू 26,000 का ग्राफिक कार्ड जाएगा 12 GB का। बट 4060 आप लोगे वो 8 GB है। इसके लिए लोग बोल रहे हैं कि 12 GB है, ये 8 GB है, तो मुझे शायद 12 GB लेना पड़ेगा, वो ज़्यादा फास्ट है। सो एक समझ के लो कि आपका जनरेशन ही चेंज हो रहा है, समझे ना। मतलब आप एक 50 साल के बंदे को आप एक नए जनरेशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना, उसको जनरेशन बोलते हैं। इसके लिए बोला जाता है ना जनरेशन गैप। तो एक और 2 जनरेशन का गैप अगर आपको मिल रहा है और उसमें अगर आप बोलो कि आपको 8 GB और 12 GB का कंपैरिजन है, मैं कभी भी आपको बोलूँगा कि गो फॉर 4060, ओके। 4060 Ti आपका बजट है, 4060 Ti को जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 4060 प्लेटफॉर्म को जाओ। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि अगर आप देखोगे कॉस्टिंग वाइज, कहीं भी चेक करो, मैं चाहिए तो लिंक्स डाल दूंगा नीचे, कहीं भी चेक करो, वो आपको 35,000 के अंदर अगर आपको 4060 मिल रहा है, तो लेट्स से आपने कितना 27,000 का तो आपका 3060 जाएगा, ओके। और पावर कंजम्पशन भी उतना ही है, वेर एज पर माई नॉलेज 4060 का पावर कंजम्पशन थोड़ा कम है 3060 के हिसाब से, ओके। और कैलकुलेशन वाइज आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, दिस इज अ जनरेशन गैप। तो अगर आप पैसा डाल रहे हो एंट्री लेवल और इंटरमीडिएट के बीच में, अगर आपको पैसा डालना है फ्यूचर के हिसाब से, तो गो फॉर 4060, ओके। और आपका मैंने सॉफ्टवेयर तो पहले ही क्लियर कर लिया कि आपकी कौन से सॉफ्टवेयर में जाना है। बस एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर आप 4060 के लिए जा रहे हो, एटलीस्ट यू शुड गो फॉर i7 10th जनरेशन, विच इज़ नॉट, मतलब मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप 10th जनरेशन को जाओ, बेयर मिनिमम यू शुड गो फॉर 10th जनरेशन। वाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आप सोचोगे कि मैं i5 लूँगा, i5 में ये 4060 डालूंगा, मेरा फिर और स्पीड बढ़ेगा, ऐसा मत करो प्लीज़, ठीक है ना। मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ देखी है कि फिर मैं समझा नहीं पाता हूँ ये चीज़ कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको बोलते हैं बॉटल नेक, ओके। अब मैं ये बॉटल नेक बहुत अच्छी तरह से मैंने हर एक इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, बट मैं वापस आपको बोलता हूँ, बॉटल नेक ये चीज़ होता है कि अगर आपका ग्राफिक कार्ड का ओपनिंग इतना है, ओके, इतना है, ओके, और प्रोसेसर की ओपनिंग या इनटेक आउटलेट इतना है, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं बॉटल नेक, ठीक है। तो ये होने मत देना। दूसरा जो बॉटल नेक का जो तरीका होता है, तो वो ये होता है कि लेट्स से अगर आपने i7 प्रोसेसर लगाया और अगर आप सब खरीद के बैठे हो और आपको लगा कि यार पैसा मेरे पास रैम के लिए नहीं है, अभी मैं 16 GB का लगाता हूँ और मैं क्या बोलते हैं
12 GB या 16 GB का ग्राफिक कार्ड लगाया मैंने और अभी मैं 16 GB का रैम लगाया, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, यू विल फॉल ऑन योर फेस। आई एम टेलिंग यू। ठीक से मेरा ये चीज़ समझ के लो, ये मेरा कहना नहीं है, ठीक है, ये मेरा कहना नहीं है, ये अगर आप ग्राफिक कार्ड के बॉक्स में भी आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। मतलब 16 GB का रैम और 16 GB का आपका ग्राफिक कार्ड ये ऊपर होना चाहिए। मतलब कौन सा, आपका रैम ऊपर होना चाहिए। वाई दे आर नॉट टेलिंग टू ग्राफिक कार्ड का रैम ऊपर होना चाहिए इसके हिसाब से, नहीं, क्योंकि ग्राफिक कार्ड अपना जो रैम है, ओके, रैम और प्रोसेसर साथ बाय साथ हैंड इन हैंड काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको बॉटल नेक नहीं चाहिए 4060 के साथ, तो बेयर मिनिमम में आपको एक सजेशन दूंगा, एटलीस्ट यू गो फॉर i7 एटलीस्ट 10 जनरेशन। अगर आपको थोड़ा सा पैसा डाल के आप 12 जनरेशन जा सकते हो, थोड़ा सा पैसा स्ट्रेच करके, तो गो फॉर 12 जनरेशन, क्योंकि अगले 4 साल उसको देखना नहीं पड़ेगा, ओके। क्योंकि आज के टाइम अगर हम सिस्टम बिल्ड करते हैं तो आज का लोड के हिसाब से बिल्ड नहीं करते। और बाय द वे, अगर आपको मेरा सजेशन चाहिए या मेरा पीसी का सजेशन चाहिए कि आपको कौन सा पीसी लेना है, कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना है, कितना प्रोसेसर लेना है, नीचे मेरा नंबर है, या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। बट अगर मैं 1-to-1 में अगर आपको कोई सजेशन दे रहा हूँ तो उसका मैं कंसल्टेशन चार्जेस लूँगा और आपको कंसल्ट करूँगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैं हर एक फ़ोन को तो ये नहीं कर सकता। बट एनी हाउ मेरे इतने सारे वीडियोज़ है, उसको देखकर भी आप फॉलो कर सकते हो, उसको देखकर भी आप पार्ट्स ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कंसल्टिंग के थ्रू ही जाना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड, आप पैसा मत वेस्ट कीजिए, ओके। प्रॉपर पार्ट्स लीजिए, प्रॉपर हिसाब से लगाइए, ताकि उसका मैच होना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रॉपर मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अभी पार्ट लगा दिया फिर बाद में आप बोलोगे अरे यार ये मैच नहीं हो रहा है, यू आर गोइंग टू लॉस 30-40,000 ऑन द ब्लिंक, ऐसे ही हो जाएगा। सो डोंट डू दैट, यू हैव टू गो फॉर 4060 ग्राफिक कार्ड। आपको बेयर मिनिमम अगर आप जा सकते हो, गो फॉर 12 जनरेशन विथ मदरबोर्ड ऑफ, लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर प्रोसेसर 12 जनरेशन, इफ यू आर टेकिंग F प्रोसेसर, ओके, वो अनलॉक वाला नहीं है, तो Z वाला मदरबोर्ड नहीं लेंगे तो भी चलेगा, B60 लेंगे तो भी चल जाएगा, ओके। वो आसूस का लो, गीगाबाइट का लो, MSI का लो, वो आपके हिसाब से लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो कोई हार्डवेयर वाले से बात करके लो। सेकेंड थिंग, अगर आप 12th जनरेशन के हिसाब से जाते हो, विच इज़ वेरी गुड प्रोसेसर, तो आप Z790 यूज़ करेंगे, यू विल नॉट यूज 690, ओके। वाई? बिकॉज अभी 790 का रेट भी कम है, मैं नीचे चाहिए तो लिंक डाल दूंगा, वो भी आप चेक कर लो। 790 लेना है और आपको एटलीस्ट 3D Max और वीरे या लुमियन के ऊपर आप काम कर रहे हो, अनरियल के ऊपर काम कर रहे हो, यू शुड हैविंग एटलीस्ट 32 GB ऑफ ग्राफिक कार्ड, बेयर मिनिमम आई एम टेलिंग यू। आई ऑलवेज गो फॉर 64 GB विच इज 32 and 32. Keep in mind, if you are going for 32, you have to keep 16 and 16. आपके 2 चैनल अब तक खाली है, आपके पास 4 स्लॉट्स हैं, उसको 2 चैनल बोलते हैं, ठीक है। सो अगर आपके पास 16 करके लगाएं तो भी चलेगा, बट क्या होता है, भर जाता है, ठीक है। आपको यू हैव नॉट रूम टू इंक्रीज एनी मोर, राइट। सो अगर आप 32 लगाओगे तो 64 अचीव कर पाओगे, या तो 16 लगाओगे तो 32 अचीव कर पाओगे, बट सिंगल 32 नहीं लगाओ, नॉट रिकमेंडेड। ये गलती मत करना, मैंने सिंगल 32 लगा दिया, पैसा आएगा फिर 32 डालूंगा, फिर पैसा आएगा फिर 32 डालूंगा, नहीं। आपको 16 लगाना है या तो 32 लगाना है, कीप इन माइंड। सो अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, सो अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करो, ताकि मेरे सारे पीसी के वीडियोस या ट्यूटोरियल्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे सबसे पहले। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए